हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी परिंदे की लतिका के बारे में आज खासकर बात करेंगे। अब तक आप जान चुके हैं परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की एक ऐसी चर्चित कहानी है जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने निर्मल वर्मा के बारे में जाना, कहानी के बारे में सारांश देखा और उसका गद्यांश जो बचा हुआ है प्लस लतिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परिंदे के खास शब्द और कुछ वाक्य बार बार आते हैं। मीडोज, चैपल, कन्फेस, कंसर्ट, कंटोनमेंट, चीड़, देवदार, ये चंद शब्द ये बता देते हैं चैपल उस जगह को जहाँ स्कूल है, मीडोज जैसे परिसर को कहते हैं, कन्फेस ईसाई लोग एक दिन साल भर किए गुनाह को कबूल करते हैं, कंसर्ट जहाँ पर बैठ कर के वो संगीत सुनते हैं सुनाते हैं, कंटोनमेंट वो क्षेत्र जहाँ आर्मी होती है, चीड़ और देवदार उस बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाने वाले हरे भरे पौधे जिसे देखते ही पर्यटक खुश हो जाते हैं। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, समझ जाने के बाद हम इतना ज़रूर समझ जाते हैं कि इस लंबी कहानी में मिस लतिका शुरू से लेकर के अंत तक दिखाई देती है। लतिका जो स्कूल में है और स्कूल की वो हॉस्टल की वार्डन है। छोटी बड़ी बच्चियां वहाँ पढ़ती है और वहीं रहती है। उस हॉस्टल की वार्डन होने के नाते वो कमरे भी चेक करती हुई दिखाई देती है। ये उसका प्रोफेशनल जीवन है। कहानी लतिका पर आधारित है, इसलिए लतिका का अकेलापन पाठक को दिखाई देगा, सुनाई देगा, महसूस होगा। अब फिल्म देखते हैं, फिल्म नायक या नायिका प्रदान होती है, उसी तरह से यह कहानी है। लतिका हमें वहाँ शुरू से अंत तक है, उसका जीवन है। 4-5 पात्र लतिका के आस पास होते हैं, उसी से बतियाते हैं। वह शुरू में हमें इस तरह से दिखाई देती है। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक जाती है। ये अंधेरा और अंधेरे में कॉरिडोर, इस एक पंक्ति में आई कुछ चंद पंक्तियां, शब्द हमें गौर करवाते हैं कि वार्डन का काम रात में होता है। स्कूल चलाने वाले शिक्षक दिन में पढ़ा करके घर चले जाएंगे, लेकिन वार्डन को अंधेरे में भी देखना होता है उन बच्चियों को, विद्यार्थियों को। ऐसे में जब छुट्टी लगती है तो उसे भी घर जाना चाहिए, लेकिन लतिका छुट्टियों में कहीं जाती क्यों नहीं, इस सवाल को कई पात्र उससे करते हैं। एक बार वो स्वयं से खुद भी करती है और यही कहानी का थीम है, आप याद रखें। पूरी कहानी में लतिका छुट्टियों में नहीं जाती, इसे बार बार रिपीट किया गया है। और पहली पंक्ति कहती है, अंधेरे में कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक जाती है। इस ठिठकने में भी उसका अकेलापन नहीं थे, उसे
डर भी लगता है, लेकिन डर लगने के बावजूद वो उस पहाड़ी स्कूल को छुट्टियों में भी नहीं छोड़ती। वहाँ कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं। ह्यूबर्ट जो फिजियोलॉजी पढ़ाता है, नहीं, ह्यूबर्ट संगीत पढ़ाता है, संगीत बजाता है। डॉक्टर निजी चिकित्सालय चलाते हुए वहाँ फिजियोलॉजी पढ़ाता है। ह्यूबर्ट संगीत की धुन जब छेड़ रहा होता है, उस दौरान उस पर क्या बीतती है, आंखें चूंधिया जाती है। संगीत के एक नोट से दूसरे में उतारना, अंधेरी खाई पार करना, रहस्य, विचित्र खामोशी की अंधेरी खो में चला जाता है और उसे एहसास होता है उस संगीत को बजाते हुए कि जैसे छोटी सी मौत से गुजर रहा हो। वो सुरों की गूंज जो सुनाई देती है वो भी मर जाती है, लेकिन कोई सुर मरता नहीं, मिटता नहीं, मरकर भी जिंदा रहता है लोगों में, लोगों के अंदर। ह्यूबर्ट और डॉक्टर दूसरे से खास पात्र है। डॉक्टर एक बार कहता है, नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ये दोनों आपस में बात करते हैं, बीच में लतिका भी आती है। वो आगे कहता है, उस पहाड़ी स्कूल में, कस्बे में रहते हुए वो ये सवाल उठाता है, कहता है, इंसान जिंदा क्यों रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर यहाँ मैं पड़ा हूँ, या कौन मुझे जानता है, यहीं शायद मर भी जाऊँ। पराई ज़मीन पर मर जाना कितना खौफनाक बात है। ये जब डॉक्टर ये सोच रहा होता है, बर्मा से आया है, बर्मा में जापान ने अटैक किया था, उस वक्त वो छोड़ देता है बर्मा को, पत्नी के साथ आ रहा होता है इस पहाड़ी इलाके में। इससे पहले ही पत्नी बीच रास्ते में मर जाती है, इसलिए मौत उसके आसपास है। वो ह्यूबर्ट से कहता है कि एक दिन हमें भी मरना होगा और यहाँ हम मर जाएंगे बेशक। एक गद्यांश जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। डॉक्टर कह रहा है, पत्नी की मृत्यु के बाद जिंदगी बेकार सी लगती है। मैं जी रहा हूँ, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा, शादी भी कर लेता। कौन कह सकता है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता था? ये उस वक्त कह रहा है और ये लतिका से कह रहा है। ह्यूबर्ट भी पास बैठा हुआ है। कभी डॉक्टर ने लतिका से, ह्यूबर्ट ने लतिका को पत्र लिखा था कि वो शादी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन नहीं करती। डॉक्टर इसी बात को याद दिला रहा है कि मेरी पत्नी थी, वो मर गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। मैं, परिस्थिति अगर अनुकूल होती तो मैं शादी कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता। यानी कुछ चीज़ें भूलनी होती है। लतिका को वो याद दिलाते हैं, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरफ से चिपटे रहना, यह भी गलत है। चूंकि लतिका वहाँ रहती है और उस याद में रहती है कि वो गिरीश नेगी से, जो फौज का कैप्टन है, प्रेम कर बैठती है, लेकिन वो जब कश्मीर जाता है तो वापस नहीं लौटता। ये सूचना मिल चुकी है, इसके बावजूद वह उसे नहीं बोलती। इसलिए वो कहता है, जानबूझकर न भूल पाना और हमेशा जोंक की तरफ से चिपटे रहना, यह भी गलत है। चूँकि वो जोंक की तरह चिपक गई है गिरीश नेगी की याद से, लेकिन यादों से ज़िंदगी नहीं कटा करती।
चूंकि श्यूबर्ट ने